कोई स्पेसिफिक मंगलाचरण कर रहे हैं या मैं हाँ, कोई भी कर आपकी सकती आवाज ऑडिबल नहीं है। हूँ? हेलो। हाँ जी। हाँ। हाँ। कौन सा वाला मंगलाचरण करना है जो यहाँ पे लिखा है, सिद्ध हाँ जी। पूजन वाला? हाँ जी। चिदानंद स्वात्म रसी सत शिव सुंदर जान, ज्ञाता दृष्टा लोक के परम सिद्ध भगवान। आगे भी पढ़ना है। हाँ जी। ज्यो ज्यो प्रभुवर जल पान किया, त्यों त्यों तृष्णा की आग लगी। थी आश की प्यास बुझी की अब, पर यह सब अमृत तृष्णा निकली। आशा तृष्णा से जला हृदय, जल लेकर चरणों में आया। होकर निराश सब जग पर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। तन का उपचार किया अब तक, उस पर चंदन का लेप किया। मलमल कर मलमल कर कूप नहा करके, तन के मल का विक्षेप किया। अब आत्म के उपचार हेतु तुमको चंदन सम में है पाया। होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। सर नेक्स्ट पेज। हाँ जी। शिफ्ट नहीं हुआ है स्क्रीन पर। सर स्क्रीन पर शिफ्ट नहीं हुआ, मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ। मैं बोलूं सर, बुक हाँ में जी। से। अक्षत, सचमुच तुम अक्षत हो प्रभुवर, तुम ही अखंड अविनाशी हो। तुम निराकार अविचल निर्मल स्वाधीन सफल सन्यासी हो। ले शाली कणों का अवलंबन अक्षय पद तुमको अपनाया। होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। पुष्प, जो शत्रु जगत का प्रबल काम तुमने प्रभुवर उसको जीता। हो हार जगत के वैरी की क्यों नहीं आनंद बढ़े सबका। प्रमुदित मन विकसित सुमन नाथ मनसिज को ठुकराने आया। होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। नैवेद्य, मैं समझ रहा था अब तक प्रभु, भोजन से जीवन चलता है। भोजन बिन नरकों में जीवन भर पेट मनुज क्यों मरता है। तुम भोजन बिन अक्षय सुख में यह समझ त्यागने हूँ आया। हो कर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। दीप, आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है। यह मान रहा था पर क्यों कर जड़ चेतन सर्जन करता है। मेरा स्वभाव है ज्ञानमयी, यह भेद ज्ञान पा हर्ष आया। होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। धूप, मेरा स्वभाव चेतन में है, इसमें जड़ की कुछ गंध नहीं। मैं हूँ अखंड चिद पिंड चंड, पर से कुछ भी संबंध नहीं। यह धूप नहीं जड़ कर्मों की रज, आज उड़ाने में आया। होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। फल, शुभ कर्मों का फल विषय भोग, भोगों में मानस समा रहा। नित नई लालसाएं जागी, तन्मय हो उनमें समा रहा। रागादि विभाव किए जितने, आकुलता उनका फल पाया। होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। अर्ध्य, जल पिया और चंदन चर्चा, मालाएं सुरभित सुमनों की। पहनी तंदुल से ये व्यंजन, दीपावलियां की रत्नों की। सुरभि दुपायन की फैली, शुभ कर्मों का सब फल पाया। आकुलता फिर भी बनी रही, क्या कारण जान नहीं पाया। जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, मुझको स्वभाव का भान हुआ। सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लख यह सद्ज्ञान हुआ। जल से फल तक का वैभव यह, मैं आज त्यागने हूँ आया। होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। जी सर, कंप्लीट।
ओके, थैंक यू। चलिए, और लास्ट क्लास का कोई रिवीजन कौन करना चाहेगा? लास्ट क्लास का क्विक रिवीजन कौन करना चाहेगा? लास्ट क्लास में सर श्रावक के 12 व्रत के बारे में हमने पढ़ा था, हाँ और सिद्ध पूजन का मैम ने समझाया था। हाँ। तो शावक के 12 व्रत में क्या समझा था हमने? ये हाँ, ऐसे नहीं चलेगा इंदिरा जी, कि आगे पाठ और पीछे सपाट। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर, मैंने कल दोबारा से पढ़ा भी था, लेकिन मुझे बोलने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपके बच्चे की ओरल एग्जाम है, वो एग्जाम में जाके ये बोले कि मेरे को आता है बट बोलने में मुश्किल हो जाता है, तो चलेगा? नहीं चलेगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट। कभी हो पाता है, पिछली बार का थोड़ा सा मुश्किल हो गया है मुझे। कोई बात नहीं। वैसे मैं बोल पाती हूँ, लेकिन लास्ट टाइम का थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। चलिए ठीक है। आपके अलावा कोई और करना चाहेगा? मैं ट्राई करता हूँ सर थोड़ा सा। हाँ पीयूष जी। सर इसमें 12 प्रकार के व्रत में 5 तो अणुव्रत थे, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत हैं। और 5 अणुव्रतों में बताए गए हैं अहिंसा अणुव्रत, फिर सत्यानुव्रत, अचौर्य व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत और परिग्रह परिमाण व्रत। अहिंसा व्रत में मूल रूप से जो भी अपने मन के अंदर जो भी कषाय और भाव, हिंसा के भाव हैं, राग है, द्वेष है, वो उत्पन्न न हो। और उसी प्रकार जो उससे रिलेटेड द्रव्य हिंसा होती है वो भी न हो। और इसमें भी 4 भेद बताए गए थे: संकल्पी हिंसा, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा और विरोधी हिंसा। इसमें से जो जो संकल्पी हिंसा का है वो तो पूर्ण रूप से ही त्याग होता है। उद्योगी हिंसा यानी व्यापार आदि में जो भी करने के दौरान जो भी हमारे मन में से जो भी हिंसा हुई हो। और आरंभी हिंसा जो गृह कार्य करते समय हुई हो। और विरोधी हिंसा यानी अपने स्वयं के बचाव के लिए जो भी हिंसा अपने से हुई हो वो जितनी कम से कम हो सके उसका उतना त्याग होना चाहिए। फिर इसके बाद सत्यानुव्रत का बताया गया था। इसमें जैसे अ, 4 प्रकार के भेद बताए गए: सत का अपलाप, असत का उद्भावन, अन्यथा प्ररूपण और गर्हित वचन। यानी कोई भी चीज हमें बताई गई है, सत का अपला मतलब किसी वस्तु को कुछ कह जैसी है वैसा कहकर अन्य बताना, या जैसी नहीं है वैसा बताना, अलग अलग प्रकार से जो वचन कहे गए हैं। या गर्हित वचन में जैसे किसी के बारे में निंदा करना या कुछ पीड़ाकारक वचन बोलना, इस प्रकार के वचनों को सत्यानुव्रत के अंतर्गत लिया गया। फिर अचौर्य अचौर्यानुव्रत यानी चोरी से रिलेटेड है। जैसे कोई भी वस्तु हमने किसी के बताए बिना या किसी का ग्रहण कर ली है, इस प्रकार की जो चीजें हैं इसका भी वो करना चाहिए, अचौर्य व्रत में आता है। फिर ब्रह्मचर्यानुव्रत, इसमें पूर्ण ब्रह्मचर्यानुव्रत में तो समस्त बताया गया कि स्त्री सेवन का पूर्ण त्याग ही ब्रह्मचर्य व्रत है। परंतु स्वयं की स्त्री के अलावा बाकी सब त्याग को इसके अंतर्गत अणुव्रत के अंतर्गत लिया जाता है, जिसको ब्रह्मचर्य अणुव्रत कहते हैं। और फिर है परिग्रह परिमाण व्रत। परिग्रह जो भी हमारे अंतरंग परिग्रह हैं और बहिरंग परिग्रह हैं, उनका जितना भी कम से कम करा जा सके, जितना भी त्याग किया जा सके, परिमाण किया जा सके, मतलब कम किया जा सके, उसको परिग्रह परिमाण व्रत कहा गया है। इसके बाद 3 प्रकार के गुण व्रत है। और गुण व्रत जो होते हैं वो जो भी अणुव्रत हैं उन्हीं को मतलब इंक्रीज करने के लिए या उनकी क्वालिटी को और बेटर करने के लिए हैं। उसमें 3 प्रकार के बताए गए: दिग्व्रत, देशव्रत और अनंत अनर्थ दंड व्रत। दिग्व्रत के अंतर्गत
जो भी त्याग होता है वो बाउंड्रीज मतलब दिशाओं से रिलेटेड है, कि इस दिशा में यहाँ मतलब इसके आगे में ये इसका त्याग है, यहाँ से जाने के मतलब कहीं जैसे कि अपने शहर से बाहर जाने का भी त्याग हो सकता है, उसके अंतर्गत किसी भी प्रकार का दिशाओं से रिलेटेड है। फिर उससे आगे देश व्रत होता है। देश व्रत में मतलब समय आदि महा सप्ताह इससे अगर रिलेटेड उस चीज का त्याग किया गया है तो देश व्रत में आता है। फिर आता है अनर्थ दंड व्रत। अनर्थ दंड व्रत यानी बिना प्रयोजन कोई भी अपन हिंसा आदि कोई भी कार्य करते हैं या किसी भी प्रकार का जिसका कोई किसी से लेना देना नहीं है, वो अनर्थ दंड व्रत के अंतर्गत आता है। इसके बाद में 4 शिक्षा व्रत बताए थे। सामायिक व्रत, पोषोधोपवास व्रत, भोगोपभोग परिमाण व्रत और अतिथि संविभाग व्रत। सामायिक व्रत में समय अनुसार सुबह शाम दिन में अंतर मुहूर्त के लिए अपन सामायिक लेकर के लेना चाहिए। फिर पुरुषोत्थान व्रत में 3 प्रकार के बताए थे, उत्तम, मध्यम और जघन्य। यदि पर्व से जैसे अष्टमी या चौदस के पूर्व एक दिन पूर्व एकासना करते हैं, उस दिन पर्व के दिन पूर्णतः उपवास रहता है, और अगले दिन भी अगर आप एकासना करते हैं तो वो उत्तम में आता है। मध्यम के अंदर पर्व के दिन उपवास होता है और ये 36 घंटे का होता है। और जघन्य के अंदर पर्व के दिन एकासन करते हैं तो वो जघन्य उसमें आता है। फिर भोग उपभोग परिमाण व्रत, भोग और उपभोग की वस्तुओं का जितना कम से कम परिमाण करना या घटाना होता है। भोग यानी कोई भी ऐसी वस्तु जिसे एक बार प्रयोग कर सकते हैं वो भोग की वस्तु होती है, और जिसे बार बार अपन प्रयोग कर सकते हैं वो उपभोग की वस्तुएं हैं, उन्हें उनका प्रयोग कम से कम करना है। और अतिथि संविभाग व्रत जैसे मुनि शक आदि का वो किसी भी प्रकार से भोजन का दान करना है, और जो भी अपन अपने हिसाब से जो भी इनका वो कर सकते हैं उस हिसाब से वो अतिथि संविभाग व्रत में आता है। तो ये अपन ने ज्ञानी श्रावक के 12 उनका वो करा था। और इसके बाद में फिर मैम ने वो सिद्ध पूजन में जल वाला जो है उसका एक्सप्लेनेशन किया था। ओके, मैम ने क्या एक्सप्लेनेशन किया था? तो मतलब पहला जो है ये पहला जो वो है, चिदानंद स्वातम रसी सप्त शिव सुंदर जान ज्ञाता दृष्टा लोक के परम सिद्ध भगवान। तो जो सिद्ध भगवान होते हैं उनकी पूजन है, तो उनके स्वरूप के बारे में बताया है कि उनका स्वरूप कैसा है। भाई चिदानंद मतलब वो ज्ञान और आनंद दोनों का मतलब पूर्णतः लाभ उठाते हैं, और स्वातम रसी यानी अपने ही आत्म रस में ही लीन रहते हैं हमेशा। और सत्य शिव सुंदर जान मतलब ये एक मिनट, इसके अंदर मतलब उन्होंने मतलब किसी भी प्रकार की उनके अंदर कोई भी मतलब कहते हैं कि कोई जैसे सुंदर है यानी किसी भी प्रकार का कोई भी दोष रहित है वो, उस प्रकार से उनको दोष रहित बताया है। और ज्ञाता दृष्टा लोग के यानी जो उनका ज्ञान है वो पूरे ज्ञान में पूरा संसार झलकता है, पर पूरा संसार ज्ञान में झलकने के बावजूद भी वो आत्मरस में ही लीन रहते हैं, यानी करते कुछ भी नहीं है बस। और भगवान का ऐसा स्वरूप है वो। और इसके बाद इन्होंने ये जो जल वाला है ये समझाया था, जो जो प्रभुवर जल पान किया त्यों त्यों तृष्णा की आग जली। और जैसे जैसे हम कोई भी इंद्रियों को भोग करते गए, इंद्रियों के सुख का आनंद लेते गए, तो कभी भी उस चीज से हमारी मतलब तृष्णा की आग जलती नहीं है ना, हमारी इच्छाओं की पूर्ति कभी भी नहीं हुई। जितना हम उसको जैसे पानी को पीते रहे या तृष्णा के पीछे चलते रहे, तब तक भी ये अपने मन में जो अपनी इच्छाएं उत्पन्न हो रही है वो इच्छाओं की समाप्ति नहीं हुई। लेकिन जिस दिन इसका एक मिनट, जिस दिन इस चीज का त्याग किया हमने, जिस दिन अपनी इच्छाओं का त्याग किया, उस दिन हमको ये लगा कि यार इच्छाओं का त्याग करने से ही इन चीजों इन इंद्रियों पर विजय पाई जा सकती है। तो अब इन सब से पूरे जग को देख लिया और इन सब से निराश होकर के सिद्ध अब हम आपकी शरण में आए हैं प्रभु। जैसे आपका स्वरूप है, आपने सब चीज त्यागी, वैसे हम भी ये जल चढ़ा करके ये भावना कर रहे हैं कि हम भी ये सब चीजें त्याग दें। ये पढ़ाया था सर। इसके बाद फिर आगे का भी बाकी है। हाँ,
अपना ये कंप्लीट नहीं हुआ था क्या? सर सिद्ध पूजन बस ये पहला ही जल ही कराया था, चंदन से बाकी था अभी। ओके, ठीक है। ये वाला जो है, ये मैं उन्हीं को ही बोलूंगा कंप्लीट करने के लिए। आज की क्लास में तो शायद से नहीं आने वाली है, अगली क्लास के लिए मैं उनको बोलता हूँ। हाँ सर, मैम ने भी बोला था कि पद्य वो लेंगी और गद्य आप लेंगे, ऐसा बोला था उन्होंने लास्ट हाँ टाइम। जी, परफेक्ट। तो अभी अपना अगला जो चैप्टर बाकी है, अपन उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा बाकी है? आप में से कोई बता पाएगा? मेरे ख्याल से मुक्ति का मार्ग अभी बाकी है, निश्चय और व्यवहार ये वाले पार्ट बाकी है सर। 10 लक्षण महाप ये बात के तो पूरे ही बाकी हैं, मतलब इसके 7 8 9 10। 7 8 9 10, राइट। तो वो अभी पहले सातवां लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि निश्चय व्यवहार के टाइम पे मैक्सिमम लोग होए प्रेजेंट। 7 हो गया, 8 हो गया, 9, 10। ठीक है, एक निश्चय व्यवहार का आज की के मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोग प्रेजेंट हो। तब उन्हें ग्रुप में मैसेज भी डाल देंगे। आज सातवां ले लेते हैं। कौन रीड करना चाहेगा? मैं पढ़ूं सर? इंदिरा बोल रही हूँ। हाँ जी। मुक्ति का मार्ग, आचार्य अमृतचंद्र द्वारा रचित। व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व। आध्यात्मिक संतों में कुंदकुंदाचार्य के बाद यदि किसी का नाम लिया जा सकता है तो वे हैं आचार्य अमृतचंद्र। दुख की बात है कि 10वीं शती के लगभग होने वाले इन महान आचार्य के बारे में उनके ग्रंथों के अलावा एक तरह से हम कुछ भी नहीं जानते। लोक प्रशंसा से दूर रहने वाले आचार्य अमृतचंद्र तो अपूर्व ग्रंथों की रचनाएं करने के उपरांत भी यही लिखते हैं। वर्णः कृतानि चित्रः पदानि, तु पदः कृतानि वाक्यानि, वाक्यः कृतं पवित्रं शास्त्र मिदं न पुनरस्माभिः। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय से ये लिया गया है। तरह तरह के वर्णों से पद बन गए, पदों से वाक्य बन गए और वाक्यों से यह पवित्र शास्त्र बन गया। मैंने कुछ भी नहीं किया है। इसी प्रकार का भाव आपने तत्वार्थ सार में भी प्रकट किया है। पंडित आशाधर जी ने आपको ठक्कुर शब्द से अभिहित किया है, अतः प्रतीत होता है आप किसी उच्च क्षत्रिय घराने से संबंधित रहे होंगे। आपका संस्कृत भाषा पर अपूर्व अधिकार था। आपकी गद्य और पद्य दोनों प्रकार की रचनाओं में आपकी भाषा भावानुवर्तिनी एवं सहज बोध गम्य माधुर्य गुण से युक्त है। आप आत्मरस में निमग्न रहने वाले महात्मा थे, अतः आपकी रचनाएं अध्यात्म रस से ओतप्रोत हैं। आपके सभी ग्रंथ संस्कृत भाषा में हैं। आपकी रचनाएं गद्य और पद्य दोनों प्रकार से की पाई जाती हैं। गद्य रचनाओं में आचार्य कुंद के महान ग्रंथों पर लिखी हुई टीकाएं हैं। समय सार जी की टीका जो आत्मख्याति के नाम से जानी जाती है, प्रवचन सार जी की टीका जिसे तत्व प्रदीपिका कहते हैं, पंचास्तिक काय जी की टीका जिसका नाम समय व्याख्या है, तत्वार्थ सार जी की टीका, यह ग्रंथ गृध्द पिच उमा स्वामी के गद्य सूत्रों का एक तरह से पद्यानुवाद है। पुरुषार्थ सिद्ध उपाय जी की टीका गृहस्थ धर्म पर आपका मौलिक ग्रंथ है। नहीं, टीका नहीं, सॉरी, पुरुषार्थ सिद्ध उपाय गृहस्थ धर्म पर आपका मौलिक ग्रंथ है।
इसमें हिंसा और अहिंसा का बहुत ही तथ्यपूर्ण विवेचन किया गया है। प्रस्तुत अंश आपके ग्रंथ पुरुषार्थ सिद्ध उपाय पर आधारित है। तांते बहुत कहा कहिए, जैसे रागादि मिटावने का श्रद्धान होए, सो ही श्रद्धान सम्यक दर्शन है। बहुरी जैसे रागादि मिटावने का जानना होए, सो ही जानना सम्यक ज्ञान है। बहुरी जैसे रागादि मिटें, सो ही आचरण सम्यक चारित्र है। ऐसा ही मोक्ष मार्ग मानना योग्य है। आगे पढ़ना है सर। हाँ जी। मुक्ति का मार्ग। प्रवचनकार। यह तो सर्वमान्य एवं सर्वानुभूत तथ्य है कि संसार में सब प्राणी दुखी हैं और सब दुख से मुक्ति चाहते हैं, तदर्थ यत्न भी करते हैं, पर उस मुक्ति का सही मार्ग पता न होने से उनका किया गया सारा ही प्रयत्न व्यर्थ जाता है। अतः मूलभूत प्रश्न तो यह है कि वास्तविक मुक्ति का मार्ग क्या है। मुक्ति का मार्ग क्या है, इस प्रश्न के पूर्व वास्तविक मुक्ति क्या है, इस समस्या का समाधान अपेक्षित है। मुक्ति का आशय दुखों से पूर्णतः मुक्ति से है। दुख आकुलता रूप है, अतः मुक्ति पूर्ण निराकुल होना चाहिए। जहाँ रंच मात्र भी आकुलता रहे, वह परिपूर्ण सुख नहीं अर्थात मुक्ति नहीं है। मुक्ति का मार्ग क्या है, इसका निरूपण करते हुए आचार्य अमृतचंद्र लिखते हैं, एवं सम्यक दर्शन बोध चारित्र त्रयात्म को नित्यम तस्यापि मोक्ष मार्गो भवति निषेव्यो यथाशक्ति। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। प्रत्येक जीव को इसका सेवन यथाशक्ति करना चाहिए। अतः यह तो निश्चित हुआ कि सम्यक दर्शन अर्थात सच्ची श्रद्धा, सम्यक ज्ञान अर्थात सच्चा ज्ञान और सम्यक चारित्र अर्थात सच्चा चारित्र, तीनों की एकता ही सच्चा मुक्ति का मार्ग है। पर प्रश्न उठता है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र क्या है। निश्चय से तो तीनों आत्मरूप ही हैं, अर्थात आत्मा की शुद्ध पर्याय ही हैं। पर पदार्थों से भिन्न अपनी आत्मा का वास्तविक स्वरूप स्वसन्मुख होकर समझकर उसमें आत्मपने की श्रद्धा, सम्यक दर्शन, पर पदार्थों से भिन्न अपनी आत्मा की तथा पर पदार्थों की स्वसन्मुख होकर यथार्थ जानकारी, सम्यक ज्ञान और पर पदार्थों एवं पर भावों से भिन्न अपने ज्ञान स्वभावी आत्म स्वरूप में लीन होते जाना ही सम्यक चारित्र है। इसका विशेष खुलासा करते हुए आचार्य अमृत चंद्र लिखते हैं, जीवा जीवादीनाम तत्वार्थानाम सदैव कर्तव्यम श्रद्धानम विपरीता विनिवेश विविक्त मात्म रूपम तत्। विपरीत मान्यता से रहित जीवादिक तत्वार्थों का श्रद्धान प्रतीति करना ही सम्यक दर्शन है। इसे प्राप्त करने का नित्य प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि वह आत्मरूप ही है। हमें सबसे पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करने का यत्न करना चाहिए, क्योंकि इसके प्राप्त किए बिना मोक्ष मार्ग का आरंभ ही नहीं होता है। कहा भी है, तत्रादौ सम्यक्तवम समुपाय श्रेणी यम खिल्यतेन तस्मिन् सत्येव यतो भवति ज्ञानम चरित्रम च। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों में सबसे पहले सम्यक दर्शन को पूर्ण प्रयत्न करके प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि इसके होने पर ज्ञान सम्यक ज्ञान रूप और चारित्र सम्यक चारित्र रूप परिणित होता है। सम्यक दर्शन के बिना समस्त ज्ञान अज्ञान और समस्त महाव्रत आदि रूप शुभाचरण मिथ्या चारित्र रूप ही रहते हैं। सर यहाँ से अब 2 जन चाहिएंगे, मुमुक्षु और प्रवचनकार। हाँ जी। मुमुक्षु कौन बनना चाहेगा? मैं बन जाता हूँ सर, हाँ मनीष। जी। यह सम्यक दर्शन प्राप्त कैसे होता है? सर्वप्रथम तत्वाभ्यास से सप्त तत्व का यथार्थ स्वरूप समझने का तथा पर पदार्थ और पर भावों में पर बुद्धि और उनसे भिन्न अपने आत्मा में आत्म बुद्धि पूर्वक त्रिकाली आत्मा के सन्मुख होकर आत्मानुभूति प्राप्त करने का उद्यम करना ही
सम्यक दर्शन प्राप्त करने का उपाय है। और सम्यक ज्ञान? आ, कर्तव्योध्यवसाय सदने कांतात्मिकेषु तत्वेषु संशय विपर्य यानध्यवसायवी विविक्तमात्म रूपम तत्। संशय विपर्य और अनध्य व्यवसाय से रहित एवं अनेकांतात्मक प्रयोजनभूत तत्व की सही जानकारी ही सम्यक ज्ञान है। इस सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने का भी सदा प्रयत्न करना चाहिए। संशय विपर्य अनग्रहवास किसे कहते हैं? परस्पर विरुद्ध अनेक कोटि को स्पर्श करने वाले ज्ञान को संशय कहते हैं। जैसे शुभ राग पुण्य है या धर्म, अथवा यह सीप है या चांदी। विपर्य है विपरीत एक कोटि के निश्चय करने वाले ज्ञान को विपर्य कहते हैं। जैसे शुभ राग को धर्म मानना, सीप को चांदी जान लेना। अनध्यवसाय यह क्या है या कुछ है, केवल इतना अरुचि और अनिर्णय पूर्वक जानने को अनध्यवसाय कहते हैं। जैसे आत्मा कुछ होगा, रास्ते में चलते हुए किसी मुलायम पदार्थ के स्पर्श से जानना कि यह कुछ है। अ, क्या यह क्या है और कुछ है, केवल इतना रुचि और अनिपुण्य पूर्वक जानने को अनघ्य वास कहते हैं। जैसे आत्मा कुछ होगा, रास्ते में चलते हुए किसी मुलायम पदार्थ के स्पर्श से यह जानना ही कुछ है। चलिए अब मैं जिज्ञासु बन जाती हूँ। अब सम्यक चारित्र के लिए भी बताइए। अ, ये भी प्रवचन, ठीक है, मैं बोलता हूँ। चारित्राणि भवति यत् समस्त परिहाणत्य सकलं कषाय विमुक्तम विषदमु दासीना विमुस्तानी नमत्व रूपम तत्वम। आई थिंक मैंने प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं किया उसका। कोई बात। समस्त, सॉरी। हाँ, इसको आप कभी भी पढ़ते हैं ना तो इसको अपन डिवाइड कर लेते हैं। जैसे समझ सॉरी, जैसे समझ साविध्य योग्य, ये यहाँ तक। परिभाषण। हाँ। हाँ, ये यहाँ तक ये एक आएगा, उसके बाद हाँ, ये एक वर्ड आएगा। समझ साधे, ओके। योग ठीक है। परिहारत्तम। विशद मुदासीना यहाँ तक आ गया। फिर मात्म रूपम। मात्व रूपम, या ठीक है। दूसरा ऊपर डॉट आता है ना तो उसको आधा म जैसा पढ़ते हैं, जैसे हाँ, चरित्रम। चारित्राम। चारित्राम, राइट। चारित्रम। चारित्रम, ओके। हाँ। चारित्रम भवति यतः हाँ। समस्त साधवो योग परिहारत्तम। परिहारतम हाँ। सकल कषाय विमुक्तम, राइट। यस। विशद मुदासानी मुदासीन मात्म रूपम तत्वम। परफेक्ट। समस्त साधव योग से रहित शुभाशुभ भाव रूप कषाय रूप भाव से विमुक्त जगत से उदासीन रूप निर्मल आत्मलीनता ही सम्यक चारित्र है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को रत्नत्रय भी कहते हैं और यही मुक्ति का मार्ग है। तो क्या रत्नत्रय धारण करने से मुक्ति की ही प्राप्ति होगी, स्वर्ग आदि की नहीं? भाई, स्वर्गादि तो संसार है, जो मुक्ति का मार्ग है वही संसार का मार्ग कैसे हो सकता है? स्वर्गादि की प्राप्ति तो मुक्ति मार्ग के पथिक को होने वाले हे रूप शुभ भाव से देवायु आदि पुण्य का बंध होने पर सहज ही
हो जाती है। रत्नत्रय तो मुक्ति मार्ग है, बंधन का मार्ग नहीं। तो फिर रत्नत्रय के धारी मुनिराज स्वर्ग आदि क्यों जाते हैं? रत्नत्रय तो मुनि का ही कारण है, पर रत्नत्रय धारी मुनिवरों के जो रागांश है वही बंध का कारण है। शुभ भाव रूप अपराध के फल से ही मुनिवर स्वर्ग जाते हैं। शुभोपयोग को अपराध कहते हो? सुनो भाई, ये थोड़े ही मैं थोड़े ही कहता हूँ, आचार्य अमृतचंद ने स्वयं लिखा है। ननु कथमेवं सिद्धयति देवायुं प्रभृति सक सप कंबिंद सकल जन सुसिद्धो रत्नत्रय धाराणि मुनिवरायण। यदि रत्नत्रय बंध का कारण नहीं है तो फिर शंका उठती है कि रत्नत्रयधारी मुनिवरों के देवायु आदि सप्त कृतियों को का बंध कैसे होता है। उक्त उक्त प्रश्न के उत्तर में आगे लिखते हैं, रत्नत्रय मही हेतु निर्वाण भवती नानस्य आशर्वती यतु पुण्यम शुभ प्रयोग अपराधम। रत्नत्रय धर्म निर्वाण का ही कारण है, अन्य स्वर्गाधिक का नहीं। मुनिवरों को जो स्वर्गादि के कारण पुण्य का आश्रय होता है उसमें शुभ उपयोग का ही फल अपराध है। उन मुनिराजों के रत्नत्रय भी तो था, फिर उन्हें बंद क्यों हुआ? जितने अंशों में रत्नत्रय हुआ उतने अंशों में अबंध है, जितने अंशों में रागाधिक है उतने अंशों में बंध है। कहा है कि ये नाम शेष सुदृष्टे नाश्य नास्य बंधनम नास्ति येषानम येना येनाम शेत तु रागस्य नानम शेषानस्य बंधनम भवति। ये येनाम शेष ज्ञानम तेनाम शेषानस्य बंधनम नास्ति येनाम शेष तु रागस्ते नामम शेषनास्य बंधनम भवति। येनाम शेषे चरित्राणम तेनाम शेषनस्य बंधनम नास्ति येनाम शेष तु रागस्य नाशनम नास्य बंधनम भवति। इस आत्मा के जिस अंश में सम्यक दर्शन है उस अंश से बंध नहीं है, तथा जिस अंश से राग है उस अंश से बंध होता है। जिस अंश से इसके ज्ञान है उस अंश में बंध नहीं है, और जिस अंश से राग है उस अंश से बंध हो जाता है। जिस अंश के जिस अंश से इसके चारित्र है उस अंश से बंध नहीं है, और जिस अंश से राग है उस अंश से बंध हो जाता है। ये थोड़ा समझ में नहीं आया, थोड़ा सा कम, लेकिन आई थिंक सर समझाएंगे। अतः यदि हमें बंध का अभाव करना है अर्थात दुख मिटना है तो रत्नित रूप परिणमन करना चाहिए। यही एकमात्र सांसारिक दुखों से छूटने के लिए सच्चा मुक्ति मार्ग है। ओके, चलो अपन स्टार्टिंग से एक बार समझते हैं। आप में से किसको क्या क्या समझ में आया है? भाषा तो बहुत कठिन है, इसमें समझना थोड़ा मुश्किल है, वक्त लगेगा। ओके, व्हाट मुख्य एल्स? मुख्य रूप से तो जो ये रत्नत्रय बताया है
इसी को मुक्ति का मार्ग बताया है। यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति करना ही यानी एक श्रावक का प्रथम उद्देश्य हो गया, अगर हमें मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना है तो। हाँ जी। अभी मुक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ना है तो मैं क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज मुक्ति का मार्ग। स्वयं से स्वयं की अनुभूति करना ही प्रथम चरण मुक्ति के मार्ग के लिए है। सामान्यतः जब हम मुक्ति की बात करते हैं तो हम ये समझते हैं कि जीवन मरण का जो चक्र चलता रहता है उससे हम उभर के आए या उससे बाहर आए, इसे हम सामान्यतः मुक्ति समझते हैं। ओके, एंड व्हाट एल्स एक्चुअली व्हाट इज मुक्ति का मार्ग। मुक्ति का मार्ग तो वही उसी रास्ते को बोलेंगे भाई, जो हमें उस पॉइंट तक पहुंचा रहा है, जैसे जो जो आज सिद्धों की दशा है, जो सिद्ध अवस्था तो है। वो क्या है। मैं बताऊं, हाँ जी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता का रूप ही मुक्ति का मार्ग है। एग्जैक्टली। लेकिन सर मुक्ति क्या, जो आपने पूछा कि मुक्ति क्या है, मतलब दुखों से मुक्ति मुक्ति कहेंगे या फिर? ओके, आपका ये अलग क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन था कि मुक्ति का मार्ग क्या है, मुक्ति क्या है, ये भी एक क्वेश्चन है। हम्म, आ, मैं इसको ना, जो यंग जनरेशन है हम्म, उनके लिए मैं इसको ऐसे बोलता हूँ कि व्हाट इज मुक्ति का मीनिंग बहुत सिंपल है। किसी भी चीज की बाय डिफॉल्ट सेटिंग, जैसे आपकी आत्मा है तो हम्म, उसकी जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है, बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है, हम्म, अगर आप उसको छोड़ दो उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में, तो उसका हम्म। बाय डिफॉल्ट वे ऑफ बिहेवियर होएगा, दैट इज मुक्ति। कम बैक टू द नेचुरल स्टेट, क्या बोलते हैं कि रूल ऑफ नेचर, मतलब कम बैक टू द ओरिजिनल स्टेट। हाँ जी। अभी क्या है, आपकी जो आत्मा है दैट इज अंडर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट डू यू कॉल इट, कर्मा, मतलब कर्मास। यस। क्योंकि हम जो जो उसमें हमेशा बोलते हैं कि संसार में दुख ही दुख है, सब दुख से मुक्ति जाते हैं, लेकिन ये हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन हम मे बी इतना डीपली अगर हम फील करते तो हम हर समय लगते हैं उस मार्ग में, लेकिन हमें कहीं ना कहीं इल्यूजन है कि दुख नहीं है। एक्चुअली प्रैक्टिकली देखा जाए तो दुख, मतलब वी आर फॉर्चुनेट वंस और ब्लेस्ड वंस। तो एक ये भी है कि एक फंडामेंटल एजम्पशन है कि हर जगह दुख है। वो कहने की बात एक है, और एक समझने की बात और रियली फील करने की बात डीपली वो probably एक अलग है। एंड अगेन आई एम जस्ट सेइंग फ्रॉम माय साइड कि यस आई हियर इट, बट आई फील लाइक कि यार, मतलब इट सीम्स लॉजिकल, बट डू आई रियली फील इट कि हर जगह दुख है? आई डू नॉट एक्चुअली। आपका पॉइंट सही है कि संसार में सब लोग बोलते हैं बहुत दुख है बहुत दुख है, बट मेरे को समझ में नहीं आती कि दुखी किधर है। बोलो, आप आपकी जॉब में बहुत हैप्पी हो। हाँ, एक्सपेक्टेशन अचीवमेंट्स कम हो, वो भी एक दुख है। हाँ। नहीं, नहीं, वो फेजेस आते रहते हैं कि कभी आप कुछ हैप्पी है कभी नहीं है, लेकिन एक होता है कि बहुत ही दुख है, तो मतलब दे आर फेजेस, राइट? सो दैट्स व्हाट आई मेंट टू से। मैं आपको मुझे एक बहुत लगता है अच्छा, कि एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में जो गैप है इसे ही हम दुख हाँ, कहते हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ। किसी, मेरे को नहीं पता किसने, बट कोई तो महानुभव ये बोल के गए हैं, यदि आपको दुखी होना है तो आप अपने से बेटर लोगों को देखो, आप या ऑटोमेटिकली दुखी हो जाओगे। या और यदि अगर आपको सुखी होना है हम्म, तो आप अपने से वर्स्ट लोगों को देखो, आप अपने आप सुखी हो जाओगे। तो बिल्कुल सही बात।
बट मेरा पॉइंट ये है कि दुखी होने के लिए या सुखी होने के लिए आपको किसी को भी देखने की क्या जरूरत है? Over here, the story is not of you in Comparison. comparison of other हाँ, person. The point over here is about you. The story is all about you. अब क्योंकि स्टोरी इज ऑल अबाउट यू, तो अब यहाँ पे चैलेंज क्या है? हमने अपने आप को जाना ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं कि नेचुरल स्टेट, आप टू योर पॉइंट अर्लियर, हमें पता ही नहीं कि नेचुरल स्टेट थी क्या, कि उसमें क्या आनंद है। मे बी दैट्स वन वे। तब तो मुझे लगा है कि देन आई हैव अ कंपैरिजन की व्हाट एम आई मिसिंग। अदरवाइज इन द डे टू डे लाइफ आई फील लाइक कि ठीक है, सब अच्छा चल रहा है टाइप। देयर कुड बी प्लस एंड माइनस, बट अदरवाइज इन होल थिंग्स आर गुड। तो नहीं, अभी आपका नेचुरल स्टेट क्या है? अच्छा, एक बहुत सिंपल सा कहा, एक ऐसे में डिस्कशन चल रहा था किसी के साथ, तो ये मेरी शादी के पहले की बात है। तो मैंने ऐसे ही बोला कि भाई, सास बहू का नहीं जमना ऐसा कोई कंपल्सरी लिखा हुआ तो है नहीं। कोई ना तो कोई सास बहू होंगे ना जिनका बहुत अच्छा जमता हो। हाँ, हाँ, किसी की हंसने की आवाज आई। फिर मैंने बोला कि भाई, एक्चुअली मैंने इस चीज को नोटिस करना चालू किया। एंड यू नो व्हाट आई नोटिस्ड, कोई भी सास कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कोई भी बहू कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उन दोनों की आपस में नहीं जमेगी। और पता है ऐसा क्यों है? हेलो? एनी गेसेस? एक्सपेक्टेशंस दोनों ज्यादा रखते हैं, या एक्शंस मैचिंग नहीं हो एक दूसरे के लिए, तो डिफिकल्टी आएगी। ऑब्वियसली एक एकदम सही दूसरे बोला आपने। एक्सपेक्टेशंस अगर कम रखेंगे और एडेप्टेबिलिटी एडजस्टमेंट होगा तो तकलीफ कम होगी। मेरा यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एडेप्टेबिलिटी की जगह एक्शन पे आप फोकस कीजिए। अभी आप एक ही काम दो इंसान को दोगे, दोनों का काम करने का तरीका अलग होएगा। यस सर। ठीक है, गाड़ी चलाते हो आप? यस सर। आप कैसे गाड़ी चलाते हो, आपका ड्राइवर कैसे चलाता है? ये डिफरेंट वे हो सकता है। जी। भाई, गाड़ी तो वैसे ही चलती है ना, जी हाँ। लेकिन उसमें भी कितने अलग अलग तरीके हो जाते हैं। जी। द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक ओवर हियर इज कि हर एक का, सॉरी, कि हर एक का अपना अलग अलग अंदाज होता है काम करने का, और वो अंदाज मैच नहीं होता है, और उसके कारण से सारी कॉन्फ्लिक्ट होती है। और अभी सास का बचपन अलग था, उसकी अपब्रिंगिंग अलग थी, उनका काम करने का तरीका अलग है, बहू का अलग है। दोनों का अलग है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दोनों एक दूसरे से खुश हो? क्योंकि उधर तो माइक्रो मैनेजमेंट आ ही जाता है ना। ध्यान में आया? यस सर। ठीक है। दूसरा एक पॉइंट मेरे दिमाग में जो आया, हम्म। जनरेशन गैप के कारण प्रायोरिटीज भी डिफरेंट होती है, उसमें भी थोड़ा सा मिसमैच होता है। वेरी गुड पॉइंट। Adaptive- यस। अब इसमें भी मैं बोलूँ ना, क्या जी। होता है, हर एक इंसान को अपनी प्रॉब्लम बड़ी लगती है, दूसरे की नहीं, और इसी कारण से हम सब दुखी है। अभी आपको क्या लगता है कि जो अंबानी है,
अंबानी को टेंशन है, स्ट्रेस है कि नहीं, वो सुखी है कि दुखी है? स्ट्रेस तो होगा ही, लेकिन सुखी है कि दुखी है वो हम नहीं बता सकते, लेकिन स्ट्रेस तो होगा ही। भाई आप स्ट्रेस कितनी इज इक्वल्स टू दुखी, और क्या, स्ट्रेस का मतलब ही दुखी हुआ। एक बात बताना मुझे, आप आप सुखी हो कि दुखी हो? जो रास्ते में भिखारी है ना, जिसके पास घर मकान भी नहीं है, आप उससे बात करोगे ना तो उसके लिए तो आप भी अंबानी से कुछ कम नहीं हो। कहीं मौका मिले तो उनसे बात करना। वो जो होमलेस लोग होते हैं, पता है क्या बोलेंगे वो? अरे सर जी, आप क्यों ये फालतू के झमेले में पड़े हो? है ना एक मकान आपके पास 1 BHK, हमारे पास तो छत ही नहीं है, खुश रहो ना। ऐसे ही मैंने मूवी देखी थी परसों, ये श्रीकांत, विच इज अबाउट अ ब्लाइंड पर्सन, हम्म, राइट? इट्स अ वेरी हार्ट टचिंग स्टोरी, मेकिंग टू MIT एंड बिकमिंग अ बिलियनियर। मतलब दैट वाज अ स्टोरी की रिमाइंडर की हम हमेशा जो है ये देखते हैं कि क्या नहीं है, जो है और कैसे हम ब्लेस्ड हैं। ना दूसरा पॉइंट ओवर हियर इज कि क्या है क्या नहीं है वो तो ठीक है, इसके अलावा हमारा जो आ, देखो, अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टेटमेंट किधर है वो आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। ठीक है, हम्म। आप पानी से उम्मीद करते हो कि वो आग लगाए, पॉसिबल है? नहीं। पक्का? हेलो? नहीं। हाँ। पक्का? हाँ जी सर। वैसे ही आप अपने आत्मा से एक्सपेक्ट करते हो कि आत्मा चीजें करे, जबकि आत्मा कुछ नहीं करता है, आत्मा खाली जानता हो, देखता है। दैट्स इट। हम्म। यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? हम्म। हाँ जी सर। प्रॉब्लम किधर आई? एक्सपेक्टेशंस में। नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा के जो मूल स्वभाव के विपरीत हम जो एक्सपेक्ट करते हैं, इसी वजह से दुख होता है। एग्जैक्टली। अगर आप आत्मा के स्वभाव को जान लो, पहचान लो, एक्सेप्ट कर लो, तो वही तो सम्यक दर्शन है। उसके अलावा क्या है सम्यक दर्शन? एनीवन? हेलो? हाँ जी सर। ठीक। व्हाट इज सम्यक दर्शन? हस्बैंड ने वो वाइफ को खुश रहना है तो उसका क्या तरीका है? एक्सपेक्टेशंस मत करो। सेकेंड ऑप्शन? एक दूसरे की नीड्स को पहचानना है। और भी सिंप्लीफाइड आंसर चाहिए? जिसका जो नेचुरल स्वभाव है वो समझना। एग्जैक्टली। अब जब दूसरे आदमी को, आप सामने वाले पर्सन को, आप वो जो है जैसा है उसके स्वभाव को वैसे एक्सेप्ट कर लो ना। हम्म। ठीक बोल रहे हैं सर।
आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, इसलिए आप उसके पीछे पड़ जाते हो कि भाई तुम ये चेंज करो, ये चेंज करो। एम आई राइट? यस सर। और वो चेंज नहीं होते तो दिमाग खराब होता है। सही कह रहे हैं द पॉइंट विच आई एम सर। ट्राइंग टू, मैं जो आप सास और बहू का बोल रहे थे, मेरी भी डॉटर इन लॉ है, लेकिन हम दोनों का बहुत जमता है। कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि हम दोनों जिनवाणी पढ़ते हैं, सुनते हैं और सारा उसके हिसाब से समझते हैं। तो हम दोनों के बीच में कभी कोई, ना वो मुझसे कुछ एक्सपेक्ट करती है ना मैं उससे कुछ एक्सपेक्ट करती हूँ। और दोनों का माँ बेटी से भी ज्यादा अच्छे से जमता है। 11-10 साल शादी को हो गए हैं उसको, लेकिन बहुत ही अच्छा जमता है। तो ये होता है जिनवाणी पढ़ के और समझ के, और उस तरीके से हम जब चलते हैं, एक दूसरे के स्वभाव को समझ लेते हैं और एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। यही आत्मा के लिए भी ऐसा ही होता है कि अपने आत्मा के स्वभाव को समझ लें, तो तो फिर सब आपके कुछ इसमें सुचारू रूप देखो, आपके केस में क्या हुआ, आपके उसकी जो इंटरेस्ट एरियाज है या जो अपब्रिंगिंग है वो सिमिलर है। जी जी, हाँ हाँ हाँ। तो इसलिए वो क्या, आपको अपना ही मिरर मिल गया वो। हाँ जी। तो इसलिए आपको वो चीजों में कोई इश्यूज नहीं आया। हम्म। जो पहले के जमाने में क्या होता था कि बहुत जल्दी बचपन में शादी क्यों कर दी जाती थी, ताकि जो भी अपब्रिंगिंग है, जो भी चीजें है, वो उसी के हिसाब से ही हो, सही से ही हो। तो क्या वो गैप ही नहीं रहेगा। हम्म। यू गेटिंग माई पॉइंट? जी जी। चलो, हैविंग सेड दैट, कमिंग बैक टू ओवर हियर, तो यहाँ पे भी जो उनने बोला है मुक्ति का मार्ग, वो है सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इन तीनों की एकता। इन तीनों की एकता का मतलब क्या? तीनों की एकता मतलब ये तीनों एक साथ होने चाहिए, सिर्फ एक होने से मुक्ति का मार्ग शायद नहीं मिल सकता, तीनों होने चाहिए। अच्छा, ये तीनों एक होने चाहिए कि ये तीनों एक ही है? एक ही है सर, एक साथ ही रहते हैं, कभी अलग होते हो ही नहीं सकते। आप पेज नंबर 27 में जो सबसे पहला बोल्ड के नीचे लिखा है वो कोई पढ़ना चाहेगा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों में सबसे पहले सम्यक दर्शन को पूर्ण प्रयत्न करके प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि इसके होने पर ज्ञान सम्यक ज्ञान रूप और चारित्र सम्यक चारित्र रूप परिणीत होता है। तो इससे तो ऐसा इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये तीनों अलग है, ये स्टेजेस है। पहले सम्यक दर्शन और फिर उसके बाद ज्ञान और चारित्र। हम्म। आपने पढ़ा है बट नहीं पढ़ा है। उसमें सर क्या मेरे लिखा हिसाब है? से तो जैसे ही सम्यक दर्शन होता है, साथ साथ ही सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, दो सब कुछ साथ ही होता है। एग्जैक्टली exactly. अब यहाँ पे क्या लिखा है आप समझना। उनने बोला है कि जैसे ही आपको सम्यक दर्शन होता है, वैसे ही आपका जो ज्ञान है, जो ज्ञान, जैसा ज्ञान है, वही ज्ञान सम्यक ज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है। आप उसको कन्वर्ट नहीं बोलूंगा, क्योंकि उस पे कन्वर्ट भी नहीं होता है, उसी ज्ञान को सम्यक ज्ञान बोल देता है। आपकी जो, परिणत का मतलब क्या होता है यहाँ पे? मैं बता परिणत होता है। मैं आपको बताता हूँ। परिणत मतलब ट्रांसफॉर्म होता है। अभी आपकी जब शादी हुई, हाँ, शादी के बाद लोग अक्सर आके एक क्वेश्चन पूछते हैं, कैसा फील हो रहा है? आप क्या जवाब देते हो?
पहले से तो अलग ही होता है। अच्छा, क्या अलग हुआ है? जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। आप अच्छा, तो ऐसा होता है क्या? मेरे को एक भी ऐसा इंसान दिखाना जो शादी के पहले बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होता और शादी के बाद एकदम से जिम्मेदार बन जाता है। नहीं, ऐसा तो नहीं होता, बढ़ जाती है। मेरा पॉइंट समझना भी यहाँ पे, शादी के पहले और शादी के बाद आदमी में कुछ नहीं बदलता है, सब कुछ एज इट इज रहता है। लेकिन बस क्योंकि उसकी शादी हो गई तब आप उसको बोलने लगो कि बस भाई अब तो जिम्मेदार हो गया, अब तो जिम्मेदार हो। The point over here is, in reality nothing changes. तो वैसे ही जैसे ही आपको सम्यक दर्शन होता है तो आपका जो भी ज्ञान है उसी ज्ञान को सम्यक ज्ञान बोल दिया जाता है। और जैसा चारित्र पहला था वैसा ही चारित्र रहता है और उसी चारित्र को सम्यक चारित्र बोल दिया जाता है। ध्यान में आया? ये क्लियर नहीं हुआ सर, क्योंकि ये तो सबकी अपनी अपनी मतलब सबका अपना अपना अलग अलग ज्ञान है, राइट? तो मतलब सम्यक ज्ञान में तो हमें काफी कुछ गेन करना है एज वी अंडरगो लाइफ, राइट? तो जो ज्ञान है वही सम्यक ज्ञान हो जाए, ये समझ में नहीं आया मुझे। ओके। ये मैं हमेशा लोगों को समझाता हूँ। अ, इसको आप ऐसे समझो कि ठीक है, सम्यक ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि आपके ज्ञान में कुछ न्यू एडिशन या एडिशन या सब्ट्रैक्शन हुए हैं। सम्यक ज्ञान का मतलब ये है कि आपका जो ज्ञान है उस ज्ञान के अंदर जो आत्मा को रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी वो इंफॉर्मेशन आपकी सही है। ध्यान में आया? मतलब जो आपके पास ऑलरेडी ज्ञान था हम्म। उसका आपको रियलाइजेशन हो गया, एक तरह से ये बोल रहे हैं आप? नहीं, आपका जो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग ज्ञान था उस हाँ। ज्ञान के अंदर अ, अच्छा, ये मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। आप डॉक्टर हो, ठीक है? तो अब आप डॉक्टर हो तो उसका मतलब क्या है कि अगर मैंने आपसे पूछा नॉन मेडिकल क्वेश्चन तो अभी आपको बस पता होना चाहिए। नहीं, नॉन मेडिकल नहीं, क्योंकि डॉक्टर मेरे एक स्पेशलाइज फील्ड का हूँ। ठीक है, अभी आप हार्ट सर्जन हो और मैंने आपसे हाँ। पूछा कि भाई ये दांत में दर्द हो रहा है, इसका क्या इलाज है, आप जवाब दे पाओगे? थोड़ा बहुत वेरी जनरल या बिट मोर I can say as a medical practitioner, but not exactly the exact solution. अब मजे की बात बताओ, आप कभी ट्राई करके देखना किसी भी हार्ट के डॉक्टर से हार्ट के छोड़ के किसी भी चीज का क्वेश्चन पूछने की। कभी ट्राई किया है? You mean to say they do answer? मतलब भाई मेरा तो एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि दे डोंट आंसर। अच्छा।
They simply don't answer. मैं तो उल्टा ये बोलूंगा, जैसे डेंटिस्ट भी होते हैं ना, हाँ, तो डेंटिस्ट के अंदर भी यदि आप जाओगे और उसके अंदर भी अलग अलग लोग होते स्पेशलाइजेशन हैं। होती है, बिल्कुल। हाँ स्पेशलाइजेशन होती है उसमें भी। हाँ, प्रोस्थोडोंटिस्ट होते हैं, एंडोडोंटिस्ट होते हैं, ऑर्थोडोंटिस्ट होते हैं। आप एंडोडोंटिस्ट के पास जाके ब्रेसिस की बात करोगे ना, तो आपको जवाब ही नहीं देगा वो। सही है सर, वो दूसरे डॉक्टर को ही रिकमेंड कर देंगे कि वहां बात करो। अरे यार, काय का डेंटिस्ट? आपको नहीं लगता कि आपको बोल देना चाहिए कि तुम अपने नाम के पहले से डेंटिस्ट लिखना बंद कर दो? Sir, this is a वो era एक of पर्टिकुलर फील्ड में specialization and स्पेशलाइज कर रहा है। super specialization. So, and in addition to that, medical legal aspect also is coming into the picture these days. That is why super specialists, etc., may not like to give advice on different specialty of the same branch. भाई, तो अपने आप को डॉक्टर बोलना बंद कर ना। तो अपने आप को फिर ये बोल कि भाई, मैं ये मत बोलना मैं डेंटिस्ट हूँ, ये बोल कि मैं खाली रूट कैनाल स्पेशलिस्ट हूँ। Yeah, the time is going like that, sir. अच्छा ठीक है, पेंटर होता है ना, Yeah. पेंटर अगर पेंटर है तो आप क्या बोलोगे कि भाई तेरे को पेंटिंग से रिलेटेड जो भी चीज पूछूं तेरे को सब पता होना चाहिए, राइट? But when the training, learning, and specialization occurs, that one is doing automobile painting, other is doing construction, sort of building painting, etc. Third is doing some painting related to education, etc. So, because of specialization and super specialization, the areas are becoming more defined. That is why a automobile painter may not give much details or advice on construction and painting, etc. अरे चलो, आप कंस्ट्रक्शन पेंटिंग ही ले लो। आपको पता है जी, उसमें भी ना, जो घर का ही पेंटिंग करते हैं वो अलग है, एक्सटीरियर पेंटिंग करते हैं वो अलग है। yeah, could be, yes. भाई है तो पेंटिंग ही ना। अब मेरा पॉइंट यहाँ पे समझना, आप वहां पे तो नहीं बोलते हो ना कि भाई तुम इसके बेसिस पे हम ये बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे, वैसे करेंगे। आप खुद बोल रहे हैं कि सुपर स्पेशलिस्ट आर नॉट टॉकिंग ऑन जनरल मेडिकल प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ specialized learning and practice by in that field. तो आपने, क्योंकि उनकी एक एरिया में परफेक्ट नॉलेज है, तो उसके बेसिस पे आपने उनको बोल दिया ना कि भाई ये तो नॉलेजेबल है, डॉक्टर है। तो नाउ सिमिलरली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर इज कि सम्यक ज्ञान जो है, उसका मतलब ये नहीं है कि आपका सारा ज्ञान सम्यक है। उसका मतलब ये है कि आत्मा को लेके आपका जो ज्ञान है वो सम्यक है। सम्यक चारित्र का मतलब ये है कि आपका जो आत्मा को लेके जो चारित्र है वो सम्यक है। सो यू नो व्हाट डज दैट मीन? हेलो? बताएं सर, आगे बताएं। इसका मतलब ये है कि सम्यक ज्ञान वाला इंसान हो सकता है कि उसको आत्मा को लेकर तो सम्यक ज्ञान हो गया हो, लेकिन अगर आप उससे पूछोगे कि भाई ये बीमारी में कौन सी दवाई खानी चाहिए, तो वो जो आंसर देगा तो सही आंसर दे, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। क्योंकि उसको उसका उस चीज का सम्यक ज्ञान नहीं है। एग्रीड। उसको खाली आत्मा से रिलेटेड जो है उस चीज का सम्यक ज्ञान है। बराबर।
ठीक है। ठीक है सर। एक सोच ये है कि सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र ये जब अटेन होता है, अचीव होता है, तो वी आर एट एक्सट्रीम एंड ऑफ सॉर्ट ऑफ मुक्ति। यूं दोबारा से बोलिएगा। सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की प्राप्ति होने पे, इफ वी हैव अटेन्ड दैट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन, वी आर टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ मुक्ति। इसको आप ऐसे समझो, मैं इसको इस वर्ड्स में बोलना पसंद करता हूँ कि अगर आपको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो गया है, उसका जी मतलब ये है कि आपका जो इन्फ्लुएंस था, मतलब बेसिकली आप बोल रहे हो कि मुझे अभी क्या हो रहा है ना, हम बोल रहे हैं कि हम पानी को यूज करके खाना बनाएंगे, गर्म करेंगे, पानी से आग निकालेंगे। भाई निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते। यही प्रॉब्लम होती है। आत्मा जो कुछ करता नहीं है, जो खाली ज्ञानता है, जो खाली जानता है, हम उससे वो चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का मतलब ये हो गया है कि हम समझ गए हैं कि आत्मा की क्या कैपेबिलिटी है, वो क्या कर सकता है। हमने उसको मान लिया है, जान लिया है, और हम उसको उस चीज के हिसाब से यूज कर रहे हैं। जब ये हो जाएगा तो आपका जो भी फ्रस्ट्रेशन था वो खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यू हैव अंडरस्टूड नाउ कि भाई ये सही है। अभी समझो, मैं ऑफिस की कहानी बताता हूँ। मेरे ऑफिस में एक बंदी है, 15,000 की सैलरी पे वो काम कर रही है। ठीक है। जी अच्छा, अभी अगर वो 15,000 की सैलरी पे काम कर रही है, तो आपको उससे किस टाइप का इंटेलेक्चुअलिटी या मैच्योरिटी एक्सपेक्ट होनी चाहिए? शायद जस्ट क्लरिकल वर्क टाइप्स या बेसिक एवरेज। राइट। जी अब वो मार्केटिंग में है, तो मार्केटिंग में वो क्या कर लेगी? क्या वो मार्केटिंग प्लान बना सकती है? कोऑर्डिनेशन कर सकती है। अच्छा, क्या वो मार्केटिंग रिपोर्ट बना सकती है? डिफिकल्ट। अब मेरा वन ऑफ माय बॉसेस गॉट एंग्री, क्योंकि भाई वो उस बंदी से बोल रहे हैं कि भाई मेरे को मार्केटिंग प्लान बना के दे और मार्केटिंग रिपोर्ट बना के दे। पिछले 6 महीने और पिछले 6 महीने का मार्केटिंग रिपोर्ट और अगले 6 महीने का मार्केटिंग प्लान बना के दे। वो नहीं दे पाई, उसको फायर कर दिया। बोलो क्या बोलना चाहिए? The boss over expected from her. वो उसकी क्षमता शायद समझ नहीं पाए। भाई यहाँ पे दो चीज है। पहली चीज ये है कि आप ना तो उसकी, आप ये नहीं समझ पाए हो, इट इज नॉट अबाउट हर। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप 15,000 की सैलरी में किसी बंदे को लेके आ रहे हो और कोई बंदा आ भी रहा है, तो उसकी क्या कैपेबिलिटी होगी? अगर So it उसके is अंदर, deficiency on the part of boss. हाँ, It is either deficiency or over expectation on the part of boss to have expected that she would be able to give plan and reports. एग्जैक्टली exactly. अगर वो बंदी में इतना होता कि वो इतनी रिपोर्ट बना ले या वो ऐसी चीजें प्लानिंग कर ले, तो वो बंदी को दूसरी किसी भी कंपनी ने 20-25 हजार रुपया देख के ले नहीं लिया होता।
easily. You're getting my point? Yeah. अगर उसको नहीं मिला है ना उस टाइप का जॉब रोल, तो उसका मतलब ये है कि वो उस लायक नहीं है। तो या तो आप अपना बजट बढ़ाओ, आप बजट बढ़ाओगे तो आपको वैसे लोग मिलेंगे, नहीं बढ़ाना है बजट तो आपको यही लोग मिलेंगे, ऐसे ही लोग मिलेंगे। यू हैव टू स्टे विद इट, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। Right. ध्यान में आई मेरी बात? जी हाँ। वैसे ही आत्मा का और बॉडी का आपको समझना पड़ेगा, सॉरी, वैसे ही आपको आत्मा का और मतलब जीव और अजीव का समझना पड़ेगा। आप अजीव से एक्सपेक्ट करो कि वो जाने, तो वो पॉसिबल नहीं है। और जीव से आप एक्सपेक्ट करो कि वो कुछ काम करे या कुछ करे, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। ध्यान में आ रहा है आपको मेरी बात? जी। सम्यक दर्शन होते साथ आपको ये बात समझ में आ जाता है कि भाई किसकी क्या कैपेबिलिटी है, किससे क्या हो सकता है। जैसे ही आपको वो चीज समझ में आता है, तो आपका जो ज्ञान है वो भी ऑटोमेटिकली सम्यक हो जाएगा। और जैसे ही आपको ये बात समझ में आ जाएगी, तो आपका जो उसके प्रति बिहेवियर है वो भी सम्यक हो जाएगा। और यहाँ पे जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, ये तीनों की तीनों आत्मा से रिलेटेड और किसी चीज से रिलेटेड नहीं। सर इसमें मैं क्लियर नहीं हूँ कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि दर्शन क्या एक श्रद्धा है, उसको बोलते हैं हम। हाँ जी। तो श्रद्धा हुई आपके आत्मा की गुणों के प्रति, श्रद्धा हुई कि आत्मा का स्वरूप क्या है, और वही जो आत्मा का स्वरूप है, आत्मा की क्वालिटीज है, वो एक तरह से ज्ञान है। मतलब ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ ज्ञान और श्रद्धा में अंतर क्या है। हम्म, आपको पता है कि आपके लिए क्या चीज अच्छी और क्या चीज बुरी है। अभी आप इसको कैसे बोलूं, एक सेकेंड। नॉर्मली मैं जो एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, आपको किसी से प्यार हो गया, जल्दी जाना है, हाँ, क्या चाहिए? क्या मर्जी। नहीं वो थिंक वो साइड में बात कर रहे हैं। आपको अभी किसी से प्यार हो गया, अब आपको आके कोई भी बोले कि ये तेरे लिए हानिकारक है, दिस इज नॉट गुड फॉर यू, मतलब आप IIM अहमदाबाद पास आउट, IIT पास आउट, आपको और भी अच्छे लोग मिल जाएंगे और भी अच्छा पार्टनर मिल जाएगा, और आपके फ्यूचर ब्राइट है, ये अनपढ़ गवार है, और मतलब क्या होता है, वो आपको वैल्यू एड नहीं होएगा लाइफ में, बट वो इतनी सुंदर भी नहीं है, ना दिखने में ना अकल में, बट व्हाट विल यू से? कि डजंट मैटर, कि मुझे तो प्यार है। क्यों भाई? कि फीलिंग्स है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो एक फीलिंग है, विश्वास है। अब आप उसको फीलिंग बोलो, विश्वास बोलो, जो बोलने बोल लो, ठीक है। यहाँ पे ये आता है ट्रस्ट, हाँ श्रद्धा। हाँ हाँ आपकी जब तक, जिस मोमेंट तक आपकी ये श्रद्धा है ना कि इससे बेटर लाइफ पार्टनर मुझे नहीं मिल सकता है, तब हाँ तक आप उसको नहीं छोड़ोगे। हाँ। आपको सब ज्ञान है उसके बारे में, उसके प्रोज एंड कॉन सब पता है,
लेकिन आपको अभी तक ये श्रद्धा नहीं हुई ना कि ये मेरे लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर नहीं है। जिस दिन आपको ये चीज का श्रद्धा हो गई कि ये आपके लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर नहीं है, उस दिन आप देख लेना क्या होगा। बस श्रद्धा भी एक तरह से ज्ञान के बेस पे आती है। हाँ जी। श्रद्धा भी जो एक तरह से ज्ञान, जैसे ज्ञान डेवलप होता है वैसी श्रद्धा भी आपकी और स्ट्रांग होती है, पर मतलब दे बोथ रीइंफोर्स ईच अदर, राइट? दे बोथ गो हैंड इन हैंड, नहीं क्या? आ, देखा जाए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये मैं आगे लेने वाला था। देखा जाए तो पहले ज्ञान होता है, फिर श्रद्धा होता है, फिर चारित्र्य होता है, क्योंकि आप जिस चीज को जानोगी नहीं तो उसके ऊपर आपको हाँ। श्रद्धा कैसे आएगी। हम्म। हाँ। हम्म। अब कहानी में ट्विस्ट यही पे ही है, खाली सम्यक दर्शन वाले केस में ज्ञान पहले होता है कि श्रद्धा पहले। सर मैं कुछ बोलूं? हाँ। मुझे ऐसा लगता है जो पहले हमने जिनवाणी से पढ़ा सुना होता है, 7 तत्वों के बारे में हमने सिर्फ पढ़ा और सुना होता है, तो उसका हमें परोक्ष ज्ञान होता है। और जब अपना अनुभव होता है, जब अनुभव होता है अपने बारे में, श्रद्धा पूरी बैठती कि हाँ मैं आत्मा ही हूँ, ये श्रद्धा जैसे ही बैठती है, तो वो जो 7 तत्वों का जो श्रद्धांत था, मेरे को परोक्ष था, वो प्रत्यक्ष हो जाता है। तो फिर पहले प्रत्यक्ष श्रद्धा होती है, फिर वो ज्ञान भी प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है, और वो चारित्र भी प्रत्यक्ष चारित्र, ऐसा मुझे समझ में आता है सर। आप काफी कुछ नियर बाई हो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप गलत हो या सही हो, यू आर नियर बाई। बट इसमें ये समझो कि एक बहुत बड़ा इशू ये आ जाता है आपको कि इसको कैसे समझाऊं मैं आपको। सर जैसे मैं ना अपने अनुभव के हिसाब से ये मैं बोल पाती हूँ, जैसे हमने सुना हुआ है कि अपने आप में ही शांति और आनंद है, ठीक है, वो सुना है। लेकिन जैसे ही उसको हम शांत बैठते हैं और जब हम अपने में ही लीन होते हैं ध्यान के उसमें, तो वो महसूस में होती है वो शांति। और वो मतलब वो शांति जो एक गहरी शांति होती है, तो उसका लगता है हाँ वो प्रत्यक्ष। तो फिर उसके ऊपर श्रद्धा बैठती है, फिर मेरे ऊपर भी श्रद्धा बैठती है, और फिर जो जिनवाणी में से जो पढ़ा हुआ होता है, जो सुना हुआ होता है, उस पर भी श्रद्धा बैठती है कि हाँ बिल्कुल सही, जो वहां बोला है ना वही मेरे अनुभव में घटित हो रहा है। तो ये मतलब मुझे ऐसा फील होता है सर। देखो क्या होता है कि इन दोनों के बीच में एक थोड़ा सा फाइन लाइन है। हम्म। श्रद्धा, आप ज्ञान होता है, आप उसको एग्जामिन करते हो, आप उसको ट्राई एंड टेस्ट करते हो, फिर हम्म। आपको समझ में आता है कि भाई उसमें से कौन सा ज्ञान सही है कौन सा ज्ञान गलत है। हम्म। वो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप बोलोगे कि भाई ये ज्ञान सही है या वो ज्ञान सही है। हम्म। आपको मेरी बात ध्यान में आ रही है? जी। बेसिकली ये बात है। हम्म। हाँ जी सर। तो सर कमिंग बैक देन, इट इज ट्रू कि पहले हमें ज्ञान होता है, फिर दर्शन हमारा बेटर होता है, मतलब दे बोथ गो इन अ साइकिल, मतलब जैसे अभी इंद्रल जी ने कहा। हम्म।
मतलब मेरा बोलने का था, पहले परोक्ष होता है जो हाँ हाँ, मेरे पहले अनुभव में नहीं होता थ्योरिटिकल, है। पहले पहले अब थ्योरिटिकल है कि हाँ हाँ, थ्योरेटिकल होएगा, हाँ फिर जब वो प्रैक्टिकली मुझे फील होता है, देन इट इज, तभी वो सम्यक कहलाता है। मतलब वो मेरे ऊपर ही विश्वास हो गया, या बिल्कुल। जैसे तो बोलते हैं स्व कि और मानना, पर का भेद विज्ञान प्रत्यक्ष हो जाता है उस समय। जैसे बोलते हैं मानना और जानना, पहले हमने माना है और फिर बाद में मतलब जाना है। हाँ, जो जाना है उस पर भी विश्वास हो जाता है। हाँ पहले अपना मानने में आया, वो श्रद्धा हुई, फिर जो मैंने ऑलरेडी जाना हुआ था उस पर भी श्रद्धा हो गई, तो फिर वो सम्यक ज्ञान हो गया। सर ऐसा ही अभी मुझे समझ में आता है, अपनी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग मैं बोल पा रही हूँ ये, जो, क्योंकि मेरा भी ऐसे ही श्रद्धा बैठती है। सर आप हैं? हाँ सर जी, है हाँ जी। सर? तो मैं आप लोग की बात सुन ही रहा हूँ। अभी इसमें कई बार क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है ना, जी, परोक्ष प्रत्यक्ष का, वो ही आ, वो ही जर्नी है। प्रत्यक्ष में बिल्कुल जानने का मतलब ये होता है कि आत्मानुभव। अब जैसे बिल्कुल। आपको आत्मानुभव हो जाएगा, तो आपको रियलाइज होएगा कि क्या कैसी चीज है और क्या हम्म। कैसी नहीं है। और हाँ जैसे ही वो होएगा तो आप सही डिसीजन लेंगे। हाँ, फिर बिल्कुल एग्जैक्ट स्व और पर का भेद एग्जैक्ट पता चलेगा कि ये स्व और ये पर। ठीक है, अब ये जर्नी के अंदर 3 स्टेजेस में काम होते हैं, या इन तीनों के अंदर 3 पॉइंट्स आते हैं। एक संशय, एक विपर्य, एक अनध्यवसाय। ठीक है, संशय होता है कि आपको डाउट होता है कि क्या है ये, क्यूरियोसिटी होती है। हम्म विपर्य होता है कि आप बोलते हैं कि ये है कि इसका अपोजिट है। कंफ्यूजन होता है, पहले क्यूरियोसिटी होती है फिर कंफ्यूजन होता है। हम्म ध्यान में आया? हम्म तीसरा होता है अनध्यवसाय, या आप बोलते हैं यार छोड़ना है, क्यों दिमाग फोड़ी करना है, कुछ है, होएगा कुछ। ध्यान में आया? हाँ जी। ये 3 स्टेजेस हो गए हैं उसके। ये थोड़ी बात आई तो मैंने बोला कि आपको समझा दूं। इसके बाद एक आप लोगों ने एक पॉइंट आया था लास्ट का, जो आप लोगों ने को समझ में नहीं आया था। इस आत्मा के जिस अंश में सम्यक दर्शन है, उन अंश पर्याय में से बंद नहीं है, तथा जिस अंश में राग है उस अंश से बंद होता है। ये वाला पॉइंट आपको ध्यान में नहीं आया था ना? हाँ, ये पूछा था उन्होंने। अभी इसका आंसर ये है कि अब ये समझो, 1 घंटे का टाइम है। 1 बजे से लेके 2 बजे के बीच का। अब 1 बजे से लेके 1:10 तक, जब तक आपको आत्मलीन थे आप, सम्यक दर्शन था आपको, आप आत्मलीन थे, तो उस 1 घंटे में आपको कोई बंध नहीं होएगा। लेकिन एक हम्म 10 से 1:11 को जैसे आप आत्मलीनता से बाहर आए, तो ऑल्दो आप 10 मिनट पहले ही आत्मलीन थे, हम्म उस टाइम पे आप जीरो, उस टाइम पे आपका कोई इनकम ये नहीं हुआ था, बंद नहीं हुआ था। हम्म बट अभी 1:11 पे जैसे आप बाहर आए हो, आपको मोह राग द्वेष हुआ, तो आपको बंद होएगा, होएगा और होएगा। हम्म। ध्यान में आया? हाँ जी सर। सेम है आपके श्रद्धा में, ज्ञान में और चारित्र में। जितने पार्ट में आपको सम्यक पना है, उतने पार्ट में आपको बंद नहीं होएगा, उतने पार्ट में आपको कर्मों का कुछ बंद नहीं होएगा। और जितने पार्ट में नहीं है, उतने पार्ट में आपको कर्मों का बंद होएगा, होएगा, होएगा।
ठीक है। जी हाँ। और कोई डाउट? चलो, ये वाले चैप्टर में और कोई डाउट है? सर नहीं एक सर, ठीक प्रश्न है। ऐसा मन में आया हम्म। कि जैसे हम ये चीजें पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, किसी समय पे आके सब में ज्ञान या दर्शन हो जाएगा, सब में ज्ञान हो जाएगा, सब में चारित्र हो जाएगा। मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि फ्यूचर क्या होगा, मतलब किस समय तक जाकर के हमको एक्चुअल मुक्ति मिलेगी, मतलब आप थोड़ा इसको। अभी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। ओके। शेयर मार्केट में आप लोगों ने कभी ट्रेडिंग की है? यस सर। आप प्रॉफिट कब कमाते हो? जब टारगेट अचीव हो जाता है किसी उसमें कि ये रेट्स बढ़ गए हैं, अपना टारगेट अचीव हो गया है, तो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। नहीं, यही यही पे आपने गलत हो। मेरे हिसाब से आप प्रॉफिट पता है कब कमाते हो? यस सर। हम्म। जब आपने आपने जो चीज आपको अच्छी लगी आपने खरीदा, उसको बेचा, खरीदा बेचा और बेचने के बाद जो आपका मार्जिन था उसको आपने एंकेज करके बैंक अकाउंट में निकाल लिया, तब आप प्रॉफिट कमाते हो। यस सर। एक बात है सर, नहीं तो वो एक साइकिल चल रहा है, एक फॉर्म इवन बैंक अकाउंट में भी क्या है, जब आपने इसको भोग लिया निकाल के तब तो कमाया, नहीं तो वो एक एक असेट से दूसरे असेट क्लास में चले गए वो। दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ आपको, मैंने क्या डिफरेंस वो भी समझ में आएगा आपको। मैंने टाटा की कंपनी खरीदी बेची, मार्जिन कमाया। रिलायंस को खरीदा बेचा, मार्जिन कमाया। लेकिन मैंने पैसा निकाला ही नहीं। अगर मैंने पैसा निकाला ही नहीं है ना, कोई ना तो कोई एक ऐसा ट्रेड होएगा जिसमें मेरा लॉस होएगा और पैसा खत्म। हम्म। ध्यान आ रहा है विशाल जी? या आप ये बोलो कि भाई ये देखो मैंने इतना पैसा डाला था, आज इतना पैसा हो गया, इतना पैसा कमा लिया मैंने। हम्म। भाई वो सब एक वहम है। हम्म। आपने नोशनल पैसा, हाँ, नोशनल है। जब तक आपने उस चीज को एनकैश नहीं किया है, हम्म। आपके अकाउंट में वो पैसे नहीं आए हैं और आप उसको विड्रॉ करके यूज नहीं कर पा रहे हो, तब हम्म। तक आपने पैसा नहीं कमाया। हम्म। ठीक है। अब वैसे ही आप लोग जान लो, लेकिन जब तक आपने उस जान के डिसीजन लेके आपने उस चीज के ऊपर सही श्रद्धा नहीं हुई है कि भाई यही है मेरी आत्मा, ऐसी ही है मेरी आत्मा, जब तक ये नहीं हुआ है तब तक आप कितनी भी माथापच्ची कर लो, कुछ भी कर लो, बॉटम ऑफ द स्टोरी चेंज नहीं होएगी, सम्यक दर्शन नहीं होएगा। आपको इन्वॉल्वमेंट हटाना ही पड़ेगा, बिजनेस छोड़ना ही पड़ेगा, तभी मुक्ति मिलेगी। अभी यहाँ पे जो लैंग्वेज है ना, वो लैंग्वेज छोड़ना पड़ेगा नहीं आता है, छूट जाएगा आएगा। राइट। तो हमें श्रद्धा करने के लिए सर क्या मतलब, उसको एक तो स्वाध्याय है, हम जो है मतलब, लेकिन वो भी एक तरह से आपका एक वो एक थ्योरेटिकल हो जाता है, मतलब हाउ डू यू बिल्ड श्रद्धा, दैट बिकम्स द की क्वेश्चन देन।
ऐसा है कि आप मेरे से ये बोलोगे कि व्हेन विल यू बी रेडी, उसका कोई आंसर नहीं है। अब आप, क्योंकि इसको तो ये ऐसा है कि व्हेन विल अ पर्सन बी रेडी टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप, है कोई इसका आंसर? ये हो जाएगा अपने आप ही। जब राइट टाइम होएगा ना, वो हो जाएगा। हम्म और जब तक जब वो राइट नहीं, टाइम होगा ना, तब इतनी प्यास और तड़प उठेगी कि हमें खुद ही पता चल जाएगा, इतनी बेचैनी हो जाएगी उस समय। आपको ना जब तक वो चीज नहीं होएगा ना, मेरे को नहीं पता आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है। मेरे लिए तो ये संडे सुबह की क्लास नहीं होती है ना, या कोई भी मेरी बैच की क्लास नहीं होती है ना, तो मेरे को ऐसा लगता ही नहीं है कि आज का दिन मेरा स्टार्ट भी हुआ है। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हम्म अगर मेरे हफ्ते की 4-6 घंटे का स्वाध्याय नहीं होना, तो वो लगता ही नहीं है कि वो वीक में मैंने कुछ किया है। इट फील्स मिसिंग, इट फील्स इनकम्प्लीट, इट फील्स फ्रस्ट्रेटिंग। मतलब मैं डेफिशिएंट इसलिए, फील होता है, हाँ डेफिशिएंट फील होता है। हाँ, मतलब मैं आप लोगों को हमेशा इसलिए बोलता हूँ कि ये क्लास मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि आप लोगों को सिखाना है, मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे स्वाध्याय करना है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? यस। यस सर। The moral of the story is कि this is not for you, this is for me. अब जैसे मैंने ये चीज बोली है ना, वैसे ही आपको हर चीज में आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कहानी बॉडी की नहीं, ये कहानी आत्मा की है। कहानी किसी और चीज की नहीं, ये कहानी मेरे खुद की मेरी है। आत्मा की है। जो भी ज्ञान और जो भी बातें हो रही है वो किसी और की नहीं हो रही है, वो मेरी हो रही है। वो पावर, वो सब चीजें मुझ में है। ध्यान में आया? हम्म ठीक है, और कोई डाउट? सर एक क्वेश्चन और ऐसा था कि जैसे ये बोला कि यार मुनि महाराज लोगों को भी ये सम्यक तो रहता है, रत्नत्रय रहता है, फिर भी शुभ भावों के कारण वो स्वर्ग चले जाते हैं। हम्म तो क्या, मेरा ये प्रश्न है, क्या वो स्वर्ग चले गए तो ये जो सम्यक ज्ञान है या जो भी ये सब रत्नत्रय है, तो उनको नेक्स्ट भाव में भी मिलता है, उनको यही चीज उनको स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाती है? नहीं, नहीं होती है। फिर उनको वापस से ही वही परिश्रम वापस से, मतलब जो भी इस भाव में किया वो उनको करना पड़ता है वापस से यार? हाँ जी, अभी मैंने पेन ड्राइव में ना एक फाइल कॉपी की थी, 99% हो गया, और फिर मेरा इंटरनेट चला गया, या फिर समझो मेरा बैटरी खत्म हो गई और बंद हो गई। अब मैं दोबारा से जब कॉपी करना स्टार्ट करूंगा, तो कहाँ से स्टार्ट होएगा? शुरू से ही करना पड़ेगा सर। क्यों भाई, 99 हो गया था ना। वो तो करप्ट ही हो गया है, ये समझ लीजिए कि हाँ, वो तो करप्ट हो गया है, उसको वापस से ही लेना पड़ेगा सर, वो तो वहां से। अरे यार ऐसे मत करो यार, जितना हुआ था वही से पिकअप कर लो ना। हाँ, यस सर। ठीक है। अग्रहित मिथ्यात्व जो है वो इतना प्रबल होता है कि वो सारी चीजों को सपाट कर देता है। चलिए, अब ये 10वां एक चैप्टर है, एक बार ये पढ़ लेते हैं, तो आज से दिन के भी 2 चैप्टर्स हो जाएंगे। कौन पढ़ना चाहेगा? बल मैं भद्र पढ़ लेता राम। हूँ सर। हाँ जी। पीयूष जी आप पढ़ रहे हैं? हाँ मैं पढ़ लेता हूँ। हम्म, हाँ, क्या राम और हनुमान भगवान नहीं है?
मैं बोलता हूँ, कौन कहता है वे भगवान नहीं है? उन्होंने मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र से मुक्ति पद प्राप्त किया है। वह सिद्ध भगवान के रूप में शाश्वत विराजमान है। हम निर्वाण कांड भाषा में बोलते हैं, राम हणु सुग्रीव सुडील गौ गवाक्य नील महानील कोड़ी निन्याणव मुक्ति पयान तुंगी गिर वंदो धीरे ध्यान। तो क्या सुग्रीव आदि बंदर एवं नल नील आदि रीछ भी मोक्ष गए हैं? वे भी भगवान बन गए हैं? हनुमान सुग्रीव बंदर न थे और न ही नल नील रीछ। वे तो सर्वांग सुंदर महापुरुष थे, जिन्होंने अपने जीवन में आत्म साधना कर वितरागता और सर्वज्ञता प्राप्त की थी। तो इन्हें फिर वानर आदि क्यों कहा जाता है? उनके तो वंश का नाम वानरादि वंश था। इसी प्रकार रावण कोई राक्षस थोड़े ही था, वो तो राक्षस वंशी त्रिखंडी राजा था। लोग कहते हैं उनके 10 मुख थे, क्या यह बात सच है? क्या 10 मुख का कोई भी आदमी होता है? उनका नाम दशमुख अवश्य था। इसका कारण यह था कि वह जब बालक था और पालने में लेटा था, उसके गले में एक 9 मणियों का हार पड़ा था। उसमें उसका प्रतिबिंब पड़ रहा था, अतः 10 मुख दिखाई देते थे। इस प्रकार लोग उसे दशमुख कहने लगे। तो राम का जन्म कहाँ हुआ था? बालक राम का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ की रानी कौशल्या के गर्भ से हुआ था। वही बालक राम आगे चलकर आत्म साधना द्वारा भगवान राम बने। राजा दशरथ की 4 रानियां थी, जिनमें कौशल्या से राम का, सुमित्रा से लक्ष्मण का, कैकेयी से भरत का और सुप्रभा से शत्रुघ्न का जन्म हुआ था। अच्छा, तो राम 4 भाई थे। और राम की शादी राजा जनक की पुत्री सीता से हुई थी। एक बार दशरथ ने सोचा कि मेरा बड़ा पुत्र राम राज्य भार संभालने के योग्य हो गया, अतः उसे राज्य भार सौंप कर मैं आत्म साधना में लीन हो जाऊं। अतः उन्होंने राम के राज्याभिषेक की घोषणा करवा दी। पर क्या? रानी कैकेयी चाहती थी कि मेरा पुत्र भरत राजा बने, अतः उसने राजा से 2 वरदान मांगे कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो और भरत को राज्य प्राप्त हो। राजा को उक्त बात सुनकर बहुत दुख तो बहुत हुआ, पर वे वचनबद्ध थे और राम को वन जाना पड़ा। साथ में सीता और भाई लक्ष्मण भी गए। वनवास में तो बड़ी आपत्तियां झेलनी पड़ी होंगी। छोटी मोटी विपत्तियों की परवाह तो राम लक्ष्मण जैसे वीर पुरुष क्या करते, पर सीताहरण जैसी घटना ने तो उन्हें भी एक बार विचलित कर दिया था। किसने किया था सीता का हरण? लंका के राजा रावण ने। उस समय का अर्धचक्री राजा था। हनुमान सुग्रीव आदि उसके अंतर्गत मंडलेश्वर राजा थे, पर उसके इस अधर्म कुकृत्य से उनका मन उसकी तरफ से हट गया था। यहाँ तक कि उसके छोटे भाई विभीषण तक ने उसको बहुत समझाया, पर उसकी तो होनार ही खोटी थी, अतः उसने एक भी ना सुनी। आखिर विभीषण को भी उसका दरबार छोड़ना ही पड़ा। फिर क्या हुआ? राम और लक्ष्मण ने लंका पर चढ़ाई कर दी। विभीषण, सुग्रीव, नल, नील, हनुमान आदि मंडलेश्वर राजाओं ने राम लक्ष्मण का साथ दिया और दुराचारी रावण की जो दुर्गति होनी थी हुई, अर्थात रावण मारा गया और राम लक्ष्मण की विजय हुई। सीता राम को वापस प्राप्त हो गई। 14 वर्ष समाप्त हुए और राम लक्ष्मण अयोध्या वापस आकर राज्य करने लगे। चलो ठीक रहा, संकट टल गया। फिर तो सीता और राम आनंद से भोग उपभोग भोगते रहे होंगे। भोगों में भी कहाँ आनंद होता है। वे तो सदा विपत्ति के घर कहे गए हैं। जब तक आत्मा में मोह राग द्वेष है, तब तक संकट ही संकट है। सीता और राम कुछ दिन भी शांति से नहीं रह पाए थे कि लोकापवाद के कारण गर्भवती सीता को राम ने निर्वासित कर दिया। भयंकर अटवी में यदि पुंडरीकपुर का राजा वज्रसंग उसे धर्महीन बनाकर आश्रय नहीं देता, तो फिर पुंडरीकपुर में ही सीता ने लव और कुश जैसे 2 जुड़वा भाइयों को जन्म दिया। वे दोनों भाई राम लक्ष्मण जैसे ही वीर, धीर और प्रतापी थे। उनका राम और लक्ष्मण से भी युद्ध हुआ था। कौन जीता? दोनों पक्षी अजय रहे। हार जीत का अंतिम निर्णय होने के पूर्व ही उन्हें आपस में पता चल गया कि यह युद्ध तो पिता पुत्र का है, अतः युद्ध स्थल स्नेह सम्मेलन में बदल गया।
चलो अब तो सीता के दुखों का अंत हुआ। राग की भूमिका में दुखों का अंत हो ही नहीं सकता। दुख के अंत का उपाय तो एकमात्र वितरागता ही है। फिर क्या हुआ? राम ने बिना अग्नि परीक्षा के सीता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। फिर मां सती सीता ने अग्नि प्रवेश करके अपनी पवित्रता प्रकट कर दी। भयंकर अग्नि की ज्वाला भी शीतल शांत जल रूप परिणमित हो गई। शील की महिमा से देवों द्वारा यह चमत्कार किया गया। फिर तो राम ने सीता को स्वीकार कर लिया होगा। हाँ, राम तो सीता को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए थे, पर सीता ने वो रस्ती की आग में जलना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसने अच्छी तरह जान लिया कि भूखों में सुख नहीं है। सुख प्राप्ति का उपाय तो मात्र वितरागी मार्ग ही है। अतः वे आरिका के व्रत धारण कर आत्म साधना में रत हो गई। और राम? राम भी कुछ काल बाद संसार की असारता देख वितरागी साधु हो गए और आत्म साधना की चरम स्थिति पर पहुंचकर राग द्वेष का नाश कर पूर्ण ज्ञानी सर्वज्ञ बन गए। यह राम कथा तो बड़ी ही रोचक एवं शिक्षाप्रद है। इसमें तो बहुत आनंद आया और अनेक नई बात भी समझने को मिली। जरा विस्तार से समझाइए ना गुरुजी। विस्तार से सुनाने का समय यहाँ कहाँ है। यदि विस्तार से जानना चाहते हो तो तुम्हें रवि शेणाचार्य द्वारा लिखित पद्म पुराण का स्वाध्याय करना चाहिए। वह तो संस्कृत भाषा में होगा। हाँ, मूल तो वह संस्कृत भाषा में ही है, पर पंडित दौलत राम जी कासलीवाल ने उसका हिंदी अनुवाद भी कर दिया है। वह कहाँ मिलेगा? मंदिर जी में। भारतवर्ष के प्रत्येक जैन मंदिर में पद्म पुराण पाया जाता है और उसे अनेक लोग प्रतिदिन पढ़ते हैं। ओके, यहाँ तक किसी को कोई ये वाली कहानी में किसी को कोई डाउट है? नहीं, ये तो क्लियर है सर। लेकिन इसमें कई बार बोलते हैं कि जैन रामायण बड़ी डिफरेंट है टू द नॉर्मल। ये तो सेम ही है जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं। जब आप पूरा पढ़ोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि काफी चीजों में डिफरेंसेस है। अच्छा, या इसमें एक जो बताया कि वीतरागता का बताया कि लास्ट में अल्टीमेटली वो होते नहीं है, मुझे लगा। एक वो बात है, दूसरी चीज इसमें ये भी है कि जैसे अपने आप पद्म पुराण पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा, क्योंकि मैं वो कहानी का ट्विस्ट आपसे हटाना नहीं चाहता। ठीक। रावण को किसने मारा और दूसरा कौन, क्या, ऐसे बहुत सारी निटी ग्रिटीज है। जब वो पढ़ोगे तो आपको ध्यान में आएगा। ठीक। ठीक है, चलिए, आज का टाइम भी होने को आया है तो अपन आज यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं मैसेज भी डाल देता हूँ, प्लीज मैक्सिमम लोग रहना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं लेने वाला हूँ निश्चय व्यवहार। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सबसे इजी टॉपिक है और जो सबसे इजी होता है वही सबसे डिफिकल्ट होता है। हेलो, यस सर। ठीक है सर, ओके। ठीक है, हेलो, Yes, sir. चलिए एक काम करते हैं, अभी जिनवाणी स्तुति करें। यस सर। जिनवाणी स्तुति कौन करना चाहेगा? मैं कर लेती हूँ। हाँ जी। मिथ्यात्म नमः श्वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भाष्य वेको भानुसी भक्तानी है। क्षय द्रव्य जान वेको बंध विधिमान वेको स्वपर पिचान वेको परम प्रमाणे। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको कहूँ न सताए वेको भव्य और आने। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख के विस्तार वेको ये भी जिनवाणी। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लुका लोक सो वाणी मस्तक गरु सदा देती जो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपी दिन चैन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जय जिनेन्द्र। जय जय। जय जिनेन्द्र। जय जी, थैंक यू।
जय जिनेन्द्र, थैंक यू सर। सर एक सवाल पूछना था मुझे सर। हाँ जी। ये जितने भी हमने छोटे छोटे असाइनमेंट्स दिए वो एक्चुअली मुझे लगता है भी वो सिर्फ मूडल पे सेटअप करना पड़ेगा ना। तो अगर आप हाँ मुझे व्हाट्सएप पे या तो मैं आपको भेज देती हूँ, हमने जो छोटे छोटे असाइनमेंट्स दिए थे तो वो मैं अगर अपलोड कर दूंगी ना तो सारे सभी स्टूडेंट्स उसके ऊपर अपना असाइनमेंट्स डाल सकते हैं। हाँ, तो उसमें आप अच्छा अपन ऑफलाइन बात कर लेते हैं। हाँ ठीक है। हाँ और ओके। सर फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स भी बता देंगे प्लीज। फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स। वाह। हाँ जी, क्योंकि मैंने तो बहुत लेट ज्वाइन किया ना, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है। सो आंटी फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स है ना, अगर आप जैसे अपना जो लिंक दिया है ना बुक्स का